कॉस स्क्वायर 60 अंश, तो कॉस 60 अंश का मान हमको पता क्या है, 1/2 है, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30 अंश। तो हम जानते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, मान भी अभी हम साइड में लेते रहे हैं, कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। अब हमको किसका पूछना है, सेक 30 अंश का। कॉस 30 अंश का मान हमको पता है कितना है, कड़ी में 3/2 है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 30 अंश का मान हम लिख लेंगे 2/3 की, ठीक है। सेक 30 अंश का मान हम लोग लिख लेंगे साड़ी में 2/3 की। तो अब हम लिख लिए 2/3 का स्क्वायर। सेक का उल्टा कॉस होता है, इसलिए कॉस 30 अंश का जितना मान था उसका उल्टा करके यहाँ सेक में लिख लिया। आपको इस तरह आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे। टेन स्क्वायर 45 अंश, तो टेन 45 अंश का मान हमको पता है कितना है, 1 है, टेन 45 अंश का मान रख लेते हैं। टेन 45 अंश का मान, इसका 0 होता है भाई, इसका 1/3 होता है, इसका कड़ी में 3 होता है और इसका अपरिभाषित होता है, तो फिर इसका अपरिभाषित हो जाएगा, ये कड़ी में 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए टेन स्क्वायर 45 अंश, टेन 45 अंश का मान 1, यानी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर, है ना। तो कुछ नहीं करना है, 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4/3, कड़ी कड़ी का गुणा कड़ी हो जाएगी, हट जाएगी, और 1 प्लस 0 0 का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 के, तो माइनस के बटे इसके बटे 1 मान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का लासा कितना हो जाएगा, 12, 3 और 4 का लासा 12, 4×3 = 12, तो 3 गुणे 5 प्लस 3 चौक को 12, तो 4 गुणे 16 माइनस 12 एकम 12 के, है ना। तो 3 पचे 15, 16 16 16 3 48, 16 चौक को 64 माइनस 12/12 के, प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9, 5 5 4 9, 6 1 7, 6 1 7 माइनस 12/12 के, 9 में से 2 जाए 7, 7 में से 1 जाए 6, हमारे पास क्या हो जाएगा 67/12। इस तरह आप सवाल लगा सकते हैं। मैं आपको कल ही बता दिया था कि आप यदि आप सारणी को याद रखते हैं तो धीरे धीरे आप पूरी बातों को, सारे सवालों को लगा लेंगे। सारणी आप तुरंत अपने जब लगाते हैं तो तुरंत एक सारणी बना लिया करिए दाहिने साइड अपने, और उसमें से आराम से देख देख के मान रखा करिए। अगर आप इस तरह लगाते हैं तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है, AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित के मान याद कीजिए। एक हम त्रिभुज वाली बात हम लोग पढ़ चुके थे, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में हमसे शर्त दिया गया है, शर्त कह रहा है कि कोण B जो है समकोण है, तो कोण B A हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, ये कोण हो, ये थीटा हो गया। इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये 90 अंश है, तो ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। मैं पिछली बार कई बार इस चीज को मैं बता चुका हूं। तो अब हमसे कह रहा है कि जो ए बी है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ए वाला हमको बता रहा है कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और कह रहा है BC 7 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है साइन ए और कॉस ए का
मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका कर्ण निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं, कई बार इस फार्मूले का प्रयोग कर चुके हैं इसलिए हमको याद होना चाहिए। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का लंब का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता है 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 और 24 का स्क्वायर 576। जोड़ लेते हैं इसको। 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 1 5 है, 5 1 6 के, यानी अंडर रूट 625। तो 625 को हम लिख सकते हैं किसका, 25 का वर्ग। ये भी हमको पता है, कई बार हम लोग इसको लगा चुके हैं, है ना। 25 का वर्ग यानी हमारे पास कितना आ गया, कर्ण हमारे पास कितना आ गया, 25, है ना। कर्ण हमारे पास आ गया 25 के। तो अब हमको निकालना क्या है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए हमको फार्मूला पता है, फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब हमको पता हो गया लंब कितना है भाई, 7 है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी 7 बटा कर्ण कितना हो जाएगा, 25 के। ठीक है, कॉस ए का मान पूछा है, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, यहां लिख देता हूं। कॉस थीटा बराबर हमको पता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है भाई, 24 है और कर्ण कितना है, 25 है। हर बार फार्मूला आप लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, फार्मूला आप लिखने लगेंगे। बोर्ड पेपर में आप नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन आपको तब तक याद हो जाना चाहिए फार्मूला, इसलिए हर बार आप फार्मूले लिखने का प्रयास किया करिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में फार्मूले ही इसके महत्वपूर्ण चीज है। अगर फार्मूला आपको समझ में आता है तो सब क्लियर है, फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। इसलिए बार बार आप लोग फार्मूले लिखा करिए, जैसे मैं लिख देता हूँ उस तरह आप लोग भी लिख लिया करिए। ऐसा मत कीजिए बस मुझको तो याद है नहीं लिखेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो बाद में याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक बात हो गई यहाँ तक की। अब हम इसी फिगर से हमको साइन सी और कॉस सी का मान याद करना है। तो आपको बताया गया था कि जिस कोण को हम देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब हो जाती है। अगर हम देखें तो यही पे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आप फिगर बिना घुमाए भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अभी हम इस, ध्यान दीजिएगा, हम इस यहाँ थीटा बनाए थे तो हम इसके सामने वाली भुजा यहाँ लंब बना लिए और ये इसके सामने वाली भुजा एक कर्ण हो गई। तो कर्ण में अब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर हम इसके बजाय यहाँ पर थीटा मान लें, इस कोण को ज्ञात करेंगे, तो जब इस कोण को ज्ञात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा यहाँ क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, ये लंब हो जाएगी और जो लंब है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इस बात को आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। या तो आप इस तरह कर लीजिए, अगर नहीं आप इस तरह करना चाहते हैं तो आप ऐसे फिगर को पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए, फिगर बना लीजिए एक ठो। ये ऐसे फिगर बन गया हमारे पास, इसको पकड़े ऐसे घुमा दिए, हमारे पास ए बी नहीं सी चाहिए हमको नीचे ना, तो ऐसे पकड़ घुमाए तो ये हमारे पास बी यहाँ आ गया और सी यहाँ हो गया, ए हमारा क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे, जैसे ए और सी, ए और सी कितना हमारे पास था, 25 था, वही रख लिए। बी और सी हमारे पास कितना था, बी और सी हमारे पास कितना था, 7 था। ए और बी कितना है, ए और बी कितना है, 24 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आधार हो गया, ठीक है, ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका लंब हो गया। तो आप फिगर घुमाना चाहते हैं तो घुमा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताया कि इस कोण को थीटा मानिए तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, कर्ण हमारा बदलता नहीं, कर्ण हमारा वही रहेगा। अब इसके हिसाब से हम लोग सवाल लगा लेते हैं। हमसे पूछा है दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहा है, यानी हम दूसरे फिगर को देखेंगे, है ना। ये हमारा क्या था, पहला फिगर था, ये हमारा क्या था, पहला फिगर था। तो मैं बता दिया कैसे पहला और दूसरा फिगर बना। अब दूसरे फिगर से हम लोग देखेंगे, हमसे कह रहा है साइन सी, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला, वही बात रहेगी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, लंब हमारे पास 24 हो जाएगा
और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 25 के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर हमको पता है आधार बटा कर्ण के। बस हमको ध्यान रहे कौन सा फिगर देखना है, ऐसा ना हो कि हम फिगर अपने मन में ही मान लें और इधर उधर कर लें, थोड़ी सी लापरवाही नहीं करेंगे नहीं तो मान इधर उधर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। इस तरह इनके मान क्या होते हैं निकल जाते हैं। तो आप फार्मूले का ध्यान रखिए, फिगर बनाना घुमाना सीख जाइए, ये सब बातें आपको आनी चाहिए, मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है यदि cos थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग पिछला सवाल लगाए थे सेम उसी कंडीशन में सवाल लग सकता है। देखिए पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर 5 दूना 10 3 13 13/5 की बात तो आप लोग सभी लोग करना जानते होंगे। 5 दूना 10 3 13 13/5 के। तो हमको किसका किसका मान निकालना है, tan थीटा का निकालना भाई और cos थीटा का निकालना है। ठीक है, तो वही बात पुरानी वाली, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं, है ना। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया। अब हम त्रिभुज में हमको पता है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। अगर आपको मान नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान अभी अभी मैं बताया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो जब कॉसेक थीटा को आप लिखेंगे तो लिख लेंगे कर्ण बटा लंब के, कर्ण बटा लंब के। तो ऊपर कर्ण हो गया यानी आपका 13 हो गया और लंब आपका क्या हो गया 5 हो गया। फिगर में कोई ए बी सी डी नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से इसका नामकरण कर लीजिए। ठीक है, तो लंब और कर्ण हमको पता चल गए, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना, हमको आधार ज्ञात करना है। हम कई बार फार्मूले का प्रयोग कर चुके हैं इसलिए लिख सकते हैं आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना भाई 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 13 का 13 तेरह में 119 और 169 और 5वां 25 के। तो 169 में से 25 जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट 144 के बराबर 44 के। देख सॉरी बराबर 12 के। एक बात आप कॉमन बता दें, अगर आप सही से इसके मान को रखते हैं तो आप जान लीजिए 12 25 13 यही सब मान निकलने वाले इसके हैं। अगर आपके मान थोड़ा सा डिफरेंस आते हैं तो एक बार अपने कैलकुलेशन को फिर से पाइथागोरस प्रमेय का कैलकुलेशन और फिगर को देख लिया करिए। ज्यादातर इसके ऐसे मान आते हैं, ज्यादातर ऐसे मान आते हैं जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकें। ठीक है, ऐसे मान ज्यादातर आते हैं, कभी कभी कुछ सवालों में ऐसा होता है जिसमें नहीं आते हैं। तो अगर आपका नहीं आता है, यहाँ बराबर पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, तो आप एक बार अपने को फिर से मिला लिया करिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आते हैं, इसलिए ज्यादातर सेम आ जाते हैं। अब हमको आधार इसका पता चल गया 12 के, तो हमको फार्मूला पता है tan थीटा, tan थीटा बराबर हमको पता है लंब बटे आधार। ठीक है, और cos थीटा बराबर हमको पता है आधार बटा कर्ण के। ये हमको फार्मूले पता है। ठीक है, तो हमारे पास सवाल क्या था tan थीटा, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 5, आधार कितना 12, यानी कितना हो गया 5/12। cos थीटा बराबर हमारे पास क्या है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास कितना हो गया 12, पहले लिख लेते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण के। आधार हमारे पास कितना हो जाएगा 12, कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा 13, यानी 12/13 के। इस तरह इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए साइन थीटा बराबर 4/5 को 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा sec थीटा 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
तो हम साइन थीटा फिर वही फिगर वाली बात करेंगे। साइन थीटा एक सिंपल सा फिगर बनाएंगे, साधारण सा समकोण। साइन थीटा बराबर हमको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 4, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 5। हमको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना। कोई नामकरण नहीं था तो हम अपने हिसाब से नामकरण कर देते हैं। हमको क्या निकालना है इस बार, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के, है ना। तो कर्ण हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 × 25 माइनस 4 को 16, और 16 में से 25 जाए, 25 में से 16 जाए, कितना बचेगा 9। और 9 का मतलब क्या हो जाएगा 3 के। मैं आपको पिछले भी वीडियो में बताया कि आपको पिछले सवाल में मैं आपको बताया कि ज्यादातर नंबर ऐसे आते हैं जिसका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकें। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हमको पता चल गया लंब, ये हमारा कर्ण है भाई, ये हमारा लंब है, और ये हमारा क्या है आधार है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हमको जिसके जिसके मान निकालने उसको निकाल लेते हैं। पहले पहले हमको निकालना है किसका, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 4, और आधार हमारे पास कितना हो जाएगा 3। cos थीटा का हमको निकालना है। cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, आधार हमारे पास 3 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास 5 के। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, एकदम आसान सी बात हो जाएगी। हम लिख लेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी 5/3 के। और फिर हमको कॉट थीटा, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। हम लिख लेंगे कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी 3/4 के। देखिए सबके मान हम ज्ञात कर लिए हैं। अब इस सवाल में अपना जो हमारा सवाल है उसमें रख लेते हैं। हमारे पास कहा है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा पूरे की बटे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा की। सिंपल सी बात है, हम वैल्यूएशन रखते हैं 4 गुणे tan थीटा। tan थीटा का मान हमारे पास कितना है 4/3, 4/3 माइनस का निशान 5 गुणे sec थीटा, नहीं सॉरी cos थीटा। cos थीटा का मान हमारे पास कितना है 3/5 के पूरे के बटे sec थीटा। sec थीटा का मान हमारे पास क्या है 5/3 है, 5/3 प्लस 4 गुणे cot थीटा। तो 4 गुणा cot थीटा। cot थीटा का मान हमारे पास क्या भाई 3/4 के। ठीक है, तो आगे इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 4 चौक को 16/3 माइनस 5 से 5 हमारा क्या किया कट गया, माइनस 3/1 के पूरे के बटे 5/3, 4 4 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3/1 के। तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा कितना 3, 3 से 3 कट जाएगा 16 माइनस 3 त्रिका 9 बटे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 कट जाएगा 5, और 3 त्रिका 9 के। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देते हैं, यानी 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा भाई 7/3, 9 5 14, 14/3 के। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, यानी हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3 बटा 14 गुणा 3 के। तो 3 3 से कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी क्या आ गया 1/2। हमसे मान पूछा था, हम मान इसका कितना पा गए 1/2 के। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल जो है, यदि cos a बराबर 2 तो 1/tan a प्लस sin a/1 प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल अपने आप में
ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सबसे मजबूत बात जो है और आपके लिए टफ जो पड़ सकता है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, कॉसेक ए बराबर 2 के, इसमें ए दे दिया गया है, इसके पहले पीछे जो हम सवाल 2 लगाए हैं उसमें हमको ए बी सी डी कुछ भी नहीं दिया रहा था, तो हम फटाक से अपना फिगर जैसे मन करे तैसे बना लेते हैं, उसमें लंब और कर्ण को छाड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ हमको ध्यान देना होगा, कॉस ए बराबर 2 है, यानी ए वाले कोण की बात कर दिया है। तो हम इस तरह का एक फिगर बनाएंगे, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कॉसेक ए बराबर 2 के, तो सिंपल सी बात है, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि साइन थीटा को लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, तो इसी का उल्टा आप कर लीजिए, कॉसेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब के। बस 3 को याद करिए, 3 ऑटोमेटिक आप याद कर लेंगे। तो कर्ण मेरा कितना हो जाएगा भाई 2 और लंब मेरा कितना हो जाएगा 1। क्या निकालना भाई, आधार हमको ज्ञात करना है, क्योंकि है इसी के सामने वाला ए हो गया, क्योंकि ए वाले कोण का मान दिया गया था आधार लंब और, तो अब हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो पुरानी बात वही पाइथागोरस पर में आप लोग बहुत बार लगा चुके हैं। तो आधार बराबर, मुझसे पहले आप लोग लगाइए, इसका मान निकालिए, लंब यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब 2 का स्क्वायर, लंब यानी 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1, यानी बच जाएगा क्या, कड़ी में 3 के, और कड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो इस कंडीशन में हम पा गए इसका आधार क्या, कड़ी में 3 के। आधार इसमें हमको क्या मिल गया, कड़ी में 3 मिल गया। अब हमको मान जिसका निकालना उसको लिखते हैं, tan ए, tan ए, tan ए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। सवाल आसान है, बस थोड़ी सी प्रक्रिया बदल गई। tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारे पास कितना हो गया भाई 1 और आधार कितना हो गया 2 के, है ना। इसी तरह हमसे कहा है साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण के, लंब हमारे पास कितना हो जाएगा 1, कर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा, अरे है लंब बटे आधार है ना भाई, कड़ी में 3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी 1 बटा कड़ी में 3, और यहाँ लंब बटे कर्ण यानी 1 बटा 2 के। फिर हमको क्या निकालना है, कॉस का, कॉस है बराबर आधार बटा कर्ण के। आधार हमारे पास कितना भाई, आधार हमारे पास कड़ी में 3 है और कर्ण हमारे पास क्या है 2 है। तो अब हम सबके मान निकाल चुके हैं, सबके मान निकाल चुके हैं, तो अपने सवाल पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास है 1 बटा tan ए प्लस साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। वैल्यू रखते हैं 1 बटा tan का मान हमारे पास कितना भाई, tan का मान है हमारे पास 1 बटा कड़ी में 3, 1 बटा कड़ी में 3 प्लस क्या है साइन, साइन का मान हमारे पास क्या है 1 बटा 2 पूरे के बटे, ये तो अलग अलग दिया है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखिए 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 देखिए, 1 बटा tan ए का मान हमको पता है 1 बटा कड़ी में 3 प्लस साइन ए का मान हमको पता है 1 बटा 2, नीचे हमको पता है 1 प्लस कॉस ए कड़ी में 3 बटा 2 के। ठीक है, तो भाई कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास बच जाएगा कड़ी में 3 बटा 1 प्लस, इधर देखिए पहले हम इसका नीचे वाले का सलूशन करते हैं, तो 1 बटा 2 को 1 बटा 2 ही रहने देते हैं, नीचे वाले का सलूशन, इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे यानी 2 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। अब हम इसका इसके साथ गुणा कर सकते हैं और इसका इसके साथ गुणा कर सकते हैं, यानी अब हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 प्लस 1 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटा 2 गुणे 2 प्लस कड़ी में 3 के, तो 2 2 से क्या हो गया
कैंसिल हो गया। जब 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया कड़ी में 3/1 प्लस 2/2 कड़ी में 3 के, सॉरी 2 प्लस कड़ी में 3 है, 2 प्लस कड़ी में 3 के। ठीक है, तो हम अकेले इस पद का प्रमेयीकरण कर लेते हैं, अकेले इस पद का प्रमेयीकरण कर लेते हैं, या नहीं तो इसका एलसीएम सीधे सीधे ले लेते हैं। चलिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3 के, जब इससे भाग देंगे तो हमारे पास कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 3 बच जाएगा, और प्लस का निशान इससे जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 के। ठीक है, तो हर में कड़ी हम नहीं छोड़ते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके कड़ी से ऊपर नीचे प्रमेयीकरण कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3/2 प्लस कड़ी में 3 के। तो इस कंडीशन में अब ये पूरे में गुणा करेगा, पूरे में गुणा करेगा, तो इसका इसके साथ गुणा करेगा, तो हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 और 2 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3 और पूरे के बटे इन दोनों का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं, हमको यहीं छोड़ देना चाहिए था, ऊपर ही हम सवाल को यहीं पे छोड़ देंगे, यहीं पे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब भी कड़ी इसकी हट नहीं पा रही है, इसका प्रमेयीकरण कर सकते हैं हम। देखिए, सवाल में यहाँ मिस्टेक है, 2 2 से कटा तो हमारे पास क्या बचना चाहिए था, 1 बचना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ हम सेम नंबर लिख दिए वहां से यहाँ कॉपी करने में, तो इसको इरेज कर देते हैं, बंद करो, इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक की बात हमारी हो जाएगी रेस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3 के, 1 से भाग देंगे तो हमारे पास जाएगी कड़ी में 3, 2 प्लस कड़ी में 3, इससे हो जाएगा कितने के, 1 के। अब देखिए, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में कड़ी से गुणा, कड़ी हट जाए, क्या हो जाएगा 3, 2 प्लस कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस कड़ी में 3 के। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3 प्लस 4 बटा 2 कड़ी में 3 के। 2 कॉमन हो सकता है, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ प्लस कड़ी में 3 है ना, हमारे पास बच जाएगा कड़ी में 3 प्लस 2 और बटे 2 प्लस कड़ी में 3 के। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि सेम सेम है, यानी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो जहां मिस्टेक हुई थी, यहाँ 2 को काटे थे तो हमको 1 लिखना चाहिए था, जब यहाँ से कॉपी किया गया यहाँ के लिए तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अब आपका सवाल एक कंप्लीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बिंदु सी पर, बिंदु सी पर समकोण है, बिंदु सी क्या है, समकोण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में tan ए बराबर 1 तो सिद्ध कीजिए। कह रहा है हमसे कि कोण सी क्या है, समकोण है, कोण सी यहाँ हो जाएगा, कोण यहाँ हो जाएगा, कोण बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये इसके सामने वाला ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आपका आधार, है ना। तो tan थीटा बराबर हमको दिया गया है 1 के, तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार के, यानी इसके बटे भी 1 और इसके बटे भी 1, 1 1 दिया है। तो लंब और आधार हमारे पास क्या हो गए, लंब 1 हो गया, आधार 1 हो गया, तो कर्ण क्या होगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। देख लीजिए आप, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो लंब हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर, आधार यानी 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 के, है ना। ये हमको क्या मिल गया, कड़ी में 2 मिल गया। कर्ण हमको कड़ी में 2 मिल गया, तो हमसे क्या पूछा है, साइन ए कॉस ए बराबर 1 लाना है। साइन ए और कॉस ए बराबर 1 लाना है। तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर, या साइन ए बराबर लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण के, लंब बटा कर्ण के। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, कर्ण कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 के। इसी तरह कॉस ए का मान हमको पता है, कॉस थीटा बराबर हमको पता है आधार बटा कर्ण के। आधार हमारे पास कितना, 1, और कर्ण कितना है, कड़ी में 2 के, है ना। तो फार्मूला, सवाल हमारे पास है, ये तो फार्मूला भी है साइन 2a का, लेकिन डायरेक्ट लगा दे, 2 गुणे साइन ए। साइन ए का मान 1 बटा कड़ी में 2, और फिर 1 बटा कड़ी में 2 बराबर 1 के। कड़ी कड़ी का गुणा होगा, कड़ी समाप्त हो जाएगी, यानी 2 बटा 2 बराबर 1 के। ये इससे कट जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 1 के। आपका ये वाला सवाल हो गया। इसमें हमको वैल्यू रखनी है, तो हम cos 0 अंश का मान जानते हैं कितना होता है। cos 0 अंश का मान कितना होता है भाई, 1, प्लस साइन 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2, साइन 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 2 के। कुछ नहीं करना है, इसके बटे 1 मान लीजिए, और सबका एलसीएम ड्रू कड़ी में 2 हो जाएगा, है ना। तो 1 से जब इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2, प्लस 2 से भाग देंगे बचेगा कड़ी में 2, और प्लस कड़ी में 2 से भाग देंगे तो बचेगा क्या, 2 के, यानी 2 1 3। इसका एलसीएम हो गया 2 कड़ी में 2 के, 1 से भाग देंगे तो बचेगा 2 कड़ी में 2, 2 से भाग देंगे 2 कट जाएगा, कड़ी में 2 बच जाएगा, कड़ी में 2 से भाग देंगे 2 बच जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2 और 1, 2 कड़ी में 2 प्लस, इसको दिखा देते हैं, 2 कड़ी में 2 प्लस 1 कड़ी में 2 प्लस 2 बटा 2 कड़ी में 2 के। एक यहाँ छिपा होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी 3 कड़ी में 2 प्लस 2 1 3, सेम सेम है, 3 कड़ी में 2 प्लस 2 बटा 2 कड़ी में 2 के। हम यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, या इसका क्या कर सकते हैं, परिमेयीकरण कर सकते हैं, 2 कड़ी में 2 से गुणा कर सकते हैं। आगे वाला सवाल हमसे कह रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी हो तो सिद्ध कीजिए कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। एक सिंपल सी थ्योरी पर बात है, आप देखिए, ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े तो इसका ध्यान देंगे। अब हमसे कह रहा है कोण ए, ये हो गया हमारा कोण ए, और मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, कोण बी, क्योंकि हमसे कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ए बी सी तीन कोण बनेंगे एक त्रिभुज में, तो एक कोण हमारा समकोण होना चाहिए, यानी हमारा सी वाला कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। सी वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो यदि किसी त्रिभुज में cos A और cos B दोनों कोण कहाँ हैं, आपस में बराबर हैं, कह रहा है कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B की, cos A बराबर cos B की। तो यदि किसी त्रिभुज में दोनों कोण आपस में बराबर है, दो cos A और cos B, cos A और cos B, यानी थीटा के मान दोनों में क्या आपस में बराबर है, तो उसके कोण भी आपस में बराबर होंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, एंगल बराबर हो गए, भुजाएं बराबर हो गई, तो कोण भी इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका एक थ्योरी होगी, परमेय होती है, परमेय आपको त्रिभुज में बताई गई थी, उस परमेय को ऊपर वाला नोट करिए, अभी लिख देते हैं परमेय को। देखिए, यदि इसका है, यदि त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हम लोग त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ने को पढ़े थे, सर्वांग सम
गुणवत्ता का नियम जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग जाने थे। तो अब हम लिख सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी के। तो इसका यहाँ कट जाता, इसलिए आपका यहाँ इसका आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए।